हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल रघुवंशी क्लासेज। आज हम लेकर आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 से संबंधित कुछ संख्या पद्धति से संबंधित महत्वपूर्ण। तो उसमें जो संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति से रिलेटेड अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनमें कि संख्या पद्धति क्या है, कैसे है, इसके बारे में आज चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले संख्या पद्धति के अंतर्गत क्या आता है? अंक। क्या आता है? अंक। 0, 1, 2, 3, 4, ये 9 को अंक कहते हैं। इन्हीं अंकों के सहारे, यानी जे 0 से लेके 9 तक जे अंक है, पूरा जो है संख्याएं इन्हीं के आधार पर चलती हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। मैथ में जो भी सब सिस्टम चलता है वो 0 से लेके 9 तक जो 10 डिजिट हो रहे हैं, इन्हीं के सारे जो संख्याएं बढ़ती जाती हैं। फिर दूसरा है हमारा प्राकृतिक संख्या, यानी जिन्हें हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। कि प्राकृतिक संख्या क्या है? जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, जिन संख्याओं का प्रयोग किन्हीं वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इनके लिए हम n का भी प्रयोग करते हैं। अब यहीं से प्रश्न बनता है कि n किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो n किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक नंबर का क्या हो गया? नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल का जो पहला अक्षर है वो n, उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। अब इसके अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5 etc कितनी भी आ जाएं, और इनकी विशेषता ये कि इनमें कोई संख्या बड़ी नहीं होती है। क्यों? जिसके बाद जो संख्या आएगी वो उससे क्या होगी? बड़ी होगी। तो जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या है? इनमें कोई बड़ी संख्या नहीं होती है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद है पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्या क्या है? यानी नेचुरल जो संख्याएं होती हैं, अगर हम उनसे पहले 0 लगा दें, क्या लगा दें? 0। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब प्रश्न यहीं से बनता है कि पूर्ण संख्या कौन सी है? तो 0 जो है वो कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। 0 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। बाकी जो भी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5 आगे की जो संख्याएं आती हैं वो किन से ली गई हैं? यानी जो प्राकृतिक संख्या थी, नेचुरल नंबर थे, वही हम क्या हैं? होल यानी पूर्ण नंबर हैं। फिर इसके बाद आता है सम संख्या। कि सम संख्या क्या है? ये सभी संख्या जो 2 से पूरी तरह क्या हो जाती हैं? विभाजित हो जाती हैं। जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। तो इनके लिए हम 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12 etc लिख सकते हैं। तो ये यानी जो 2 से विभाजित हो जाएगी वह संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट, विषम संख्या यानी ऑड नंबर। विषम संख्या क्या कहते हैं? ऑड नंबर। यानी जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो। किससे? 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसके अंतर्गत 3, 5, 7, 9, 11 यानी जो हम नंबर्स लिखते हैं
उनमें अगर हम 1 से स्टार्ट करें और एक डिजिट का हम गैप कर दें तो 1 3 5 7 9, यानी ये संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, ऑड नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर हो जाएंगे। इन ऑड नंबर को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट, यौगिक संख्याएं, ये सभी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं एक को किसी दूसरी संख्या से भाज्य नहीं हो, यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जो एक को छोड़कर, केवल एक को छोड़कर और किसी अन्य से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, यौगिक संख्याएं बोलते हैं। इसके अंतर्गत 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 9 भी आ जाएगा, इसके अंतर्गत 8 भी आ जाएगा। तो ये सब कैसी संख्याएं हो गई, यौगिक संख्या हो गई। कैसी संख्याएं हो गई, यौगिक संख्याएं हो गई। नेक्स्ट, यानी पूर्णांक, यानी पूर्णांक संख्याएं। ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें धनात्मक यानी प्लस वाली और ऋणात्मक माइनस वाली, यानी दोनों संख्याओं का समावेश होता है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी संख्या है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में रहती हैं। सम संख्या है, विषम संख्या है, यौगिक संख्या है या पूर्णांक। तो हमारा जो उसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या है। इसको हम ऐसे लिखते हैं 5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। तो जिनमें प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिजिटों का समावेश रहता है, वो कैसी संख्याएं होती हैं, पूर्णांक। इन्हें हम इंटीग्रल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो यानी जिनके जो गुणनखंड या फैक्टर होते हैं केवल क्या हो, 1 और स्वयं। ऐसी संख्याएं जो केवल 1 के और स्वयं से विभाजित होती हैं, केवल किससे, 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नवोदय की परीक्षाओं में इनसे अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, 1 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 और 10 के बीच में कितनी है, 4। और 11 से 20 के बीच में कितनी है, 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। अब अभाज्य संख्याएं 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। अब 2, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऐसी संख्या बताइए जो सम अभाज्य संख्या है। कैसी, सम अभाज्य संख्या है। तो वो हमारी क्या है, 2। यानी ये 2 है, 2 है, वो क्या है, सम अभाज्य संख्या है। ये सम भी है और क्या है, अभाज्य संख्या भी है। ये 1 से 100 के मध्य में कितनी होती हैं, 25। कितनी होती हैं अभाज्य संख्याएं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट, सह अभाज्य संख्या क्या है। सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर हम किसके लिए कहते हैं। अब कोई 2 संख्याओं का पेयर ले लिया, जोड़ा ले लिया। अब जैसे हमने 9 ले लिया और 8 ले लिया। अब इनमें पूछ रहा है
क्या ये को प्राइम नंबर है या सहअवाच्य संख्या है या नहीं है। इन पे जोड़ों में अगर हमारा मासा यानी महत्तम समावर्तक अगर 1 आता है तो वो सहअवाच्य संख्या कहलाता है। जिन संख्याओं का मासा 1 होता है वो संख्याएं क्या होती हैं, कोप्राइम यानी सहअवाच्य संख्याएं कहलाती हैं। अब ऐसे 9 और 8 तो इनका मासा क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम 9 की जगह अगर 6 कर लें तो इनका जो मासा है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या होगा, 2। अब 2 अगर एचसीएफ हो रहा है तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट, परमेय संख्याएं। परमेय संख्या क्या है, इनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। इन्हें हम क्या लिखते हैं, P/Q के रूप में ये लिखी जाती हैं। और जो 0 है, 0 भी क्या है, एक परमेय संख्या के अंतर्गत आता है। हम जो छोटे स्तर के कक्षाओं के कह सकते हैं, यानी भिन्न ही हमारी क्या है, परमेय संख्याएं हैं। जो भिन्न ही क्या कहलाती हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। P/Q में के रूप में जो 0 क्या है वो बराबर नहीं होता है, यानी इनके बराबर नहीं होता है। अब स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। अब जिसमें कोई डिजिट दिया जाता है, स्थानीय मान में संख्याओं का जो परिवर्तन है, अब जैसे 2, 3, 4, 5। अब 2 छोटा है लेकिन ये किसके स्थान पर है, 1000 के स्थान पर है, 1000 के स्थान पर है, तो इनका स्थान क्या है, परिवर्तन होता रहता है। ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और 3 2 से बड़ा है सिस्टम में, लेकिन वो किसके स्थान पर है, 100 के, तो उसकी जो वैल्यू है, जो स्थानीय मान है उसका वो क्या है, कम है। तो स्थानीय मान में संख्याओं में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट, अंकित मान। अंकित मान में क्या होता है कि उनकी जो संख्याएं हैं, जैसे 2, 5, 6, 7, जो संख्याएं हैं, जैसे अगर इससे अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3, 5, 6, 7, यानी 3567 एक डिजिट है, यानी एक अंक है, यानी कि 3567। इसमें 5 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताइए। तो अब हमारा जो 5 है उसकी वैल्यू क्या है, स्थानीय मान क्या है, 500, क्या है, 500। और जो अंकित मान होता है, जो संख्या होती है वो स्वयं, जो संख्या होती है, अब जैसे 5 है तो 5 स्वयं होगा, यानी उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। उनमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। थैंक यू।